नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। इस बुलेटिन में आज बात होगी मनमोहन सिंह के पीएम मोदी पर जबरदस्त वार की, विदेश में पीएम के लिंगायत कार्ड की। जानेंगे कि लिंगायत पर कैसे उल्टी पड़ी अमित शाह की चाल, अमेठी को लेकर राहुल ने क्या खेला बड़ा दाव, और आखिर में बात ट्रंप और किम की होने वाली बैठक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ब्रिटेन पहुंचे पीएम मोदी ने की विदेशी जमीन से लिंगायतों को साधने की कोशिश। लिंगायत समुदाय के संत बसवेश्वर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अमेठी की जनता से राहुल गांधी का वादा, आने वाले 10 से 15 सालों में अमेठी बन जाएगा छोटा सिंगापुर। बीजेपी पर लगाया संसदीय क्षेत्र का विकास न करने का आरोप। रोड शो के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का राहुल गांधी पर वार, कहा भगवा आतंकवाद पर बयानबाजी के लिए कब मांगेंगे माफी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पीएम मोदी को नसीहत पर भड़के कानून मंत्री, कहा मोदी सरकार को अपनी सरकार की तरह ना समझे, यूपी और एनडीए की तुलना करना गलत। लॉ कमीशन ने बीसीसीआई के नियम में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट, कहा बीसीसीआई को मिले पब्लिक बॉडी का दर्जा, आरटीआई की तरह मिले जानकारी। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 63 अंक लुढ़का, निफ्टी 10,526 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कठुआ और उन्नाव गैंगरेप मामले में सरकार ने जागते जागते बड़ी देर कर दी। एक मासूम की तो जान चली गई और दूसरी इंसाफ के लिए तड़पती रह गई। पीएम मोदी ने भी देश की बेटियों का दर्द तो बांटा, लेकिन बड़ी देर से। कई दिनों तक मौन रहने पर अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मोदी मुझे तो बोलने की नसीहत देते थे, लेकिन अब इतना मौन क्यों है? जो सलाह वो मुझे देते थे, अब वो खुद पर अमल करें। जो बीजेपी मनमोहन सरकार पर निर्भया कांड को लेकर बरसती थी, नारा लगाती थी कि कांग्रेस के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं और मनमोहन सिंह को बोलने की फुर्सत नहीं, अब की बार देश की बेटियों पर वार और मनमोहन सिंह मौन है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तो तत्कालीन पीएम का नाम मनमोहन सिंह ही रख दिया था। लेकिन अब सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार के राज में जब बेटियों पर वार हुआ तो मनमोहन सिंह ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया और उनकी चुप्पी पर मोदी को मौन बताया। कठुआ और उन्नाव गैंगरेप कांड में कई दिनों तक चुप रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सलाह का पालन करना चाहिए जो मुझे वो देते थे, और उन्हें इस तरह के मसलों पर अधिक बोलना चाहिए। मैंने मीडिया के माध्यम से जाना कि नहीं बोलने की वजह से मेरी आलोचना करते थे। मुझे लगता है कि पीएम मोदी जो सुझाव मुझे देते थे उसका उन्हें खुद पालन करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले को याद करते हुए पीएम मोदी को कार्रवाई करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि तब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जरूरी कदम उठाए थे और रेप से जुड़े कानून को बदला था। अब मोदी सरकार को भी देश की बेटियों के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट। पीएम मोदी जो सवाल मनमोहन सिंह पर उठाया करते थे, आज उसी सवाल से मनमोहन सिंह ने भी पलटवार किया है और कह दिया है कि बताइए मोदी मौन क्यों है। अब इस पर पीएम मोदी कुछ बोले या ना बोले, लेकिन बात अगर चुनाव की हो तो वो जरूर बोलते हैं। आज भी जब पीएम ब्रिटेन पहुंचे तो उन्होंने कर्नाटक चुनाव में लिंगायतों को साधने के लिए उनके संत बसवेश्वर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जताने की कोशिश की कि उनसे बड़ा लिंगायतों का हितैषी कोई और नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में बीजेपी के खिसकते लिंगायत वोट बैंक से बेहद चिंतित है। इसीलिए पीएम मोदी विदेश जाने के बाद भी सूबे की सियासी हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी तो विदेशी जमीन से बीजेपी को मजबूती देने में भी जुटे हैं। इसी के मद्देनजर आज उन्होंने ब्रिटेन में टेम्स नदी के किनारे लगी लिंगायत समुदाय के संत बसवेश्वर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दरअसल लिंगायत समुदाय के दार्शनिक और सबसे बड़े समाज सुधारक संत बसवेश्वर की आज जयंती है। ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तहत पीएम इस मौके को अपने हाथों से नहीं निकलने दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर खुद को लिंगायतों का हितैषी बताने की कोशिश की। वहीं से पहले पीएम मोदी ने यूके की प्रधानमंत्री थेरेसा मे से ब्रेकफास्ट पर मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आज की मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी। वहीं यूके की पीएम थेरेसा मे ने भी साथ मिलकर काम करने की बात कही थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को रिझाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद राज्य में डेरा जमाकर लिंगायतों के मुद्दे पर कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनका अड़ियल रुख इस राह में रोड़ा बन रहा है, क्योंकि जहां अमित शाह अलग धर्म का दर्जा न देने पर अड़े हैं तो वहीं लिंगायत समुदाय मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आज जब अमित शाह बेंगलुरु पहुंचे तो उनका विरोध किया गया।
अपने परंपरागत वोट बैंक लिंगायत समुदाय को खिसकता देख बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी तो पीएम मोदी विदेश में इस समुदाय को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक में मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन ये मेहनत सफल होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अलग धर्म का दर्जा न मिलने से नाराज लिंगायत समुदाय मानने को तैयार नहीं है। दरअसल 12वीं सदी के लिंगायत समुदाय के दार्शनिक और सबसे बड़े समाज सुधारक बासवन्ना की जयंती पर लिंगायत समुदाय को मनाने के लिए अमित शाह बेंगलुरु पहुंचे, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। अमित शाह ने लिफ्ट के सहारे मूर्ति पर माल्यार्पण कर ये जताने की कोशिश की कि वो लिंगायतों के सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस समुदाय को विश्वास में नहीं ले पाए, क्योंकि अभी तक अमित शाह का वो बयान लोगों के मन में बैठा हुआ है जिसमें उन्होंने लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा देने की मुखालफत की थी। इसी रुख को लेकर आज लिंगायत समुदाय ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि हमने राज्य में कई सालों तक बीजेपी का साथ दिया, लेकिन आज पार्टी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लिंगायत समुदाय के इस रुख से तो साफ है कि बीजेपी चाहे जितना भी जोर लगा ले, वो मानने वाले नहीं है। ऐसे में चुनाव के दौरान पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। लिंगायत समुदाय को रिझाने के लिए अमित शाह कोशिशें करते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके अरमानों पर पानी फिरता जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में बीजेपी का क्या हाल होगा। लेकिन अब तो कर्नाटक के साथ साथ 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को कांग्रेस चुनौती दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी को लेकर दाव ही ऐसा किया है। जी हाँ, जिले के दौरे पर आए राहुल ने जनता को अमेठी को छोटा सिंगापुर बनाने के सपने दिखाए हैं। राहुल ने अमेठी को कैलिफोर्निया और सिंगापुर बनाने का दावा किया है। जब भी चुनाव आते हैं, नेता जनता को वादों की चाशनी में डुबोकर विकास के बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। बीजेपी इस रेस में सबसे आगे रहती है। जहां जहां चुनाव होता है, बीजेपी के नेता वहां वहां विकास के बड़े बड़े नारे लगाते हैं। पीएम मोदी ने भी 2014 में वाराणसी को क्योटो बनाने का दावा किया था। वहीं 2019 के चुनाव को लेकर तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए। राहुल ने भी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी को कैलिफोर्निया और सिंगापुर की तरह बनाने का वादा किया। अमेठी के दौरे पर राहुल गांधी ने गौरीगंज के मजगवा में एक जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आप देख लेना, जैसे कैलिफोर्निया का नाम लिया जाता है, सिंगापुर का नाम लिया जाता है, वैसे ही आज से 10 से 15 साल बाद अमेठी का नाम भी लिया जाएगा। इतना ही नहीं, राहुल ने बीजेपी पर अमेठी का विकास रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप देख लेना, चाहे ये हमें कितना भी रोकने की कोशिश करे, चाहे ये फूड पार्क छीन ले, ट्रिपल आईटी छीन ले, हिंदुस्तान पेपर मिल छीन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेठी दुनिया का मशहूर एजुकेशन हब बनेगा। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी काम है वो नहीं करते। आज का युवा रोजगार चाहता है, लेकिन पिछले साल 1 लाख से कम युवाओं को रोजगार मिला। डीबी लाइव की रिपोर्ट। विवादों से पीछा छुड़ाने के लिए बीजेपी ने बदलाव की कवायद तो शुरू कर दी, लेकिन राजस्थान चुनाव में मिली हार के बाद ये कहना मुश्किल है कि पार्टी अपनी नैया पार लगा पाएगी या नहीं। वैसे आज विवादों से बचने के लिए माफी तो तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने भी मांग ली है, लेकिन अब भी उनका विरोध जारी है। जी हाँ, एक महिला पत्रकार के गाल थपथपाते हुए उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्ष राज्यपाल पर हमलावर है। यहाँ तक कि महिला पत्रकार भी माफी से संतुष्ट नहीं है। दरअसल तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी दौरान महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो वो जवाब देने की बजाय उसके पास आए और गाल सहलाकर वहां से निकल गए। गवर्नर की इस हरकत पर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वहीं महिला पत्रकार ने अपने ट्विटर पर इस घटना का वीडियो शेयर किया। पत्रकार ने लिखा कि गवर्नर की इस हरकत से काफी असहज हो गई और मैंने कई बार अपना मुंह धोया, लेकिन इस हरकत को भूल नहीं पाई। महिला ने लिखा कि मैं राज्यपाल के ऐसा करने पर आहत हूँ और एक महिला को उसकी बिना अनुमति के इस तरह छूना गलत है। वहीं विपक्ष ने भी उन पर हमला बोला। डीएमके ने इस घटना को अशोभनीय कृत्य करार दिया है। कनिमोझी ने ट्वीट कर गवर्नर की इस हरकत की निंदा की। वहीं हंगामे के बाद अब राज्यपाल ने माफी मांग ली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अमेठी की जंग जीतने के लिए राहुल ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी अपने किलों को धाराशायी होने से बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत पार्टी में बदलाव की कवायद भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक संगठन में चेहरों का आना जाना लगा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद अब राजस्थान में भी पार्टी अध्यक्ष अशोक परनामी ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी बदलाव की कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें चेहरे बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में चेहरे बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी ने इस्तीफा दे दिया।
अशोक परनामी ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा अमित शाह को भेजा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय संगठन के इशारे पर परनामी ने इस्तीफा दिया है। वहीं इस बात को लेकर पहले से ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि परनामी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। उपचुनाव में पार्टी को मिली करारी हार और संगठन में कमजोर होती पकड़ के चलते उनकी जगह किसी अन्य को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि परनामी पिछले कुछ समय से विवादों की वजह से सुर्खियों में रहे थे। उनके अतिक्रमण को बढ़ावा देने संबंधी बयान से पार्टी की किरकिरी हुई थी, जिसे लेकर ही उन्हें हटाने की चर्चा तेज हो गई। अब बीजेपी में बदलाव की कवायद तो शुरू हो गई है, लेकिन देखना होगा कि चेहरे बदलने से क्या पार्टी की स्थिति भी बदलेगी, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में ही इस वक्त बीजेपी की हालत खराब है। ऐसे में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात ट्रंप और किम की होने वाली बैठक की। अमेरिका और उत्तर कोरिया जो कुछ दिन पहले तक एक दूसरे को आंख दिखा रहे थे, अब बातचीत को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं। जी हां, किम जोंग को ललकारने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका किम जोंग उन के साथ होने वाले शिखर सम्मेलन को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत कर रहा है। हमें उम्मीद है कि दोनों देशों में अच्छी बातचीत होगी। कहाँ होगी किम और ट्रंप की मुलाकात? कहाँ मिलेंगे दोनों नेता? क्या अमेरिका जाएंगे किम या फिर उत्तर कोरिया आएंगे ट्रंप? उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को लेकर यही सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि दोनों देश वार्ता के लिए 5 संभावित स्थलों पर विचार कर रहे हैं और ये जगह अमेरिका में नहीं है। ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे से मुलाकात के दौरान कहा कि हमने उत्तर कोरिया से सीधे बातचीत करनी शुरू कर दी। हमने सीधे तौर पर काफी उच्च स्तरीय बातचीत की। आपको बता दें कि ट्रंप और किम की बैठक जून की शुरुआत में होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि बातचीत का लक्ष्य उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर रोक लगाना है, क्योंकि उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।